बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। नाम देख के चौंक गए। मुकाबला 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 कैसा होने जा रहा है? मुकाबला ही तो होने जा रहा है। क्या करेंगे? कुछ चीज़ें थी मेरे जहन में, मैंने बोला डिस्कस करता चलूँ आपसे। मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या कि वो एक दो वीडियोस पे एक पहले बना चुका हूँ कि अपने चेकर को खुश कैसे करना है आपने, ठीक है, वो वीडियो। एक फिर अभी मैंने बताई है हाउ टू अटेम्प्ट आ बोर्ड पेपर, वो मैंने तफसील बताई। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं ज़रूरी समझता हूँ आप लोगों को बताई जाएँ। ये दो, क्योंकि 9th और मैट्रिक दोनों के दोनों फर्स्ट टाइम जो है ना बोर्ड के पेपर देने के लिए जा रहे हैं। क्या सिचुएशन होगी वहाँ पर, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपका गेम है सारा का सारा दिमाग का, है ना। आप बैठे होंगे एग्ज़ाम हॉल के अंदर और आप सोच रहे होंगे आराम से बैठा हुआ मैं जो है ना वो आंसर याद कर रहा हूँ, क्वेश्चन मिल गया, हाँ ये तो मुझे याद है, ठीक है। आप अटैम्प्ट करने बैठते हैं, थोड़ी देर बाद इन्विजिलेटर आ जाता है, फिर कोई दूसरा आ जाता है, फिर कोई तीसरा आ जाता है और आपको दिखाओ भाई साइन करने हैं, कोई आ जाएगा, लाओ भाई स्टैंप लगानी है, कोई आ जाएगा। आप बोलेंगे यार अच्छी मुसीबत हो गई है, मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ क्या सुकून से रिकॉल कर लूँ, ये तो मुझे रिकॉल जो है वो करने ही नहीं दे रहे हैं, रिकॉल करने ही नहीं दे रहे हैं। क्या अजीब परेशानी आ गई। अच्छा भला जहन में आता है, फिर कोई ना कोई टपक पड़ता है। अब वो करने भी ज़रूरी है, वो आंसर शीट है, वो साइन भी करेंगे, वो स्टैम्प भी लगाएंगे, वो और जो है वो सिग्नेचर शीट भी आएगी, आपके अटेंडेंस शीट वो भी आएगी, उसको भी देखना है। तो बार बार आपकी तवज्जो हट रही होगी और बार बार आप भूल रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। अब ये तो वो एक बात है, आप बोल रहे होंगे सर ये कौन सी अहम बात है, ये तो नॉर्मली हो ही जाता है, हमारे स्कूल में भी होता है और भी बहुत कुछ होता है। आपको मैं बताऊं, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं ना, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम क्या होगी, फर्स्ट डे, वो पहला दिन आप याद रख लीजिए, आपके पास स्लिप होनी चाहिए, ठीक है, उसको कोटिंग करवा लीजिएगा। वो स्लिप जो है ना वो आपका इजाज़तनामा, वो स्लिप देख के आपको एंटर करने दिया जाएगा। आप स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं, आपको क्लासों में नहीं जाने दिया जाएगा, आधा घंटा पहले पहुंच जाइएगा लगभग, ठीक है। ये स्कूल नहीं है, ये याद रहे, ये एग्ज़ाम हॉल है। आपके बोर्ड के पेपर देने के लिए जा रहे हैं, यानी कि 9 बजे पेपर शुरू होगा, चलो 5 मिनट पहले पहुंच जाए, नहीं, आधा घंटा पहले पहुंच जाइए। जाके आप करेंगे क्या, आप वहाँ पर अजीब सी अफरा तफरी देखेंगे। इतना बड़ा स्कूल है जो कि आपका सेंटर लगा है, उसके अंदर कोई 10 के करीब क्लासेस हैं जिनको उन्होंने ब्लॉक्स बनाया हुआ है। आपका सीट नंबर जो है वो ये है 13, 12, 86, 70, ये आपका सीट नंबर है। अब आपको क्या पता आपका सीट नंबर किस ब्लॉक में है, सबसे बड़ी टेंशन सबसे पहले तो जाते ही होगा। फिर आप पूछेंगे यार ये सीट नंबर भाई साहब किस ब्लॉक में लगा हुआ है, किस क्लास में। क्लासेस कोई उन्होंने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं ABCD करके, जिस तरह स्कूल मैनेजमेंट चाहे वो उस तरह कर लेते हैं। उसके बाद आप किससे पूछते हैं यार ये सीट नंबर कहाँ, सीट नंबर किस किस तरतीब से लगे हुए हैं, तो कोई आपको बताता है यार वो जाके वो देखो वो कोने पे वो लिस्टें उन्होंने दीवार पे पेस्ट की हुई हैं, लिस्ट जो है दीवार पर पेस्ट की हुई हैं ब्लॉक वाइज। आप चले जाइए अपनी स्लिप पे अपना सीट नंबर देखिए और उसके बाद देखिए ये सीट नंबर किस ब्लॉक में जाके मैच कर रहा है। आप देखते हैं कि ब्लॉक D में जाके आपका ये मतलूबा सीट नंबर जो है वो मैच कर रहा है। आप बोलते हैं चलो टेंशन ख़त्म हो गई, अब मुझे स्कूल में घूमना नहीं पड़ेगा, अब मुझे पता लग गया मेरा सीट नंबर इस ब्लॉक में है, ओके फाइन। लेकिन नहीं, अभी तो मरहला बाकी है। अब आपको क्या पता है कि ये D ब्लॉक स्कूल में किस तरफ है, घुसने के बाद आपको ऊपर जाना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, कहाँ। फिर आप लोगों से पूछते फिरेंगे भाई ये D ब्लॉक किस साइड पे है, भाई ये D ब्लॉक किस साइड पे है, D ब्लॉक किस साइड पे, या डोर के बाहर उन्होंने ब्लॉक्स लगाए हुए होंगे। ये नॉर्मली जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में होता है ना, ये वो मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको। हमारी तरफ तो खैर से ऐसे भी एग्ज़ाम सेंटर है जहाँ पर ब्लॉक्स वगैरह का इनका कोई चक्कर ही नहीं है, बस चले जाएँ आप, कोई सीट नंबर कोई चेकिंग कुछ भी नहीं, भेज देंगे, बस बैठ जाएं जहाँ आपका दिल करता है, अगले दिन कहीं और बैठ जाएंगे, फिर उससे अगले दिन कहीं और बैठ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसी भी जगह हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, जो स्टैंडर्ड है जो कि नॉर्मली सब जगहों पर होता है वो यही होगा। बहरहाल तो अंदर आपको जाने नहीं दिया जा रहा, 10 मिनट पहले आपको अलाउ किया जा रहा है, 5 मिनट पहले दरवाज़ा खुल गया, हाँ भाई अब चले जाइए आप।
अब 5 मिनट रह गए हैं पेपर शुरू होने में और आप स्लिप लेके अपनी दौड़ते फिर रहे हैं और डी ब्लॉक ढूंढ रहे हैं, डी ब्लॉक डी ब्लॉक डी ब्लॉक कहाँ है भाई। इसी अफरा तफरी में आपने स्कूल छान मारा और बड़ी मुश्किल से आपको डी ब्लॉक अपना मिल गया। आप वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर इन्विजिलेटर खड़ा हुआ है, जी जनाब आ जाइए, कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक, सीट नंबर दिखाइए, हाँ सर ये है, तशरीफ़ ले आइए। आप चले जाते हैं अंदर। बैठने के बाद ही पता लगता है कि 2 मिनट बाद पेपर शुरू हो चुका है। आपको आंसर शीट दे दी जाती है, आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, आपको MCQs दे दिया जाता है, ये लीजिए भाई संभालिए। अब वहाँ पर सिचुएशन क्या है, पेपर आपको मिल गया, पहली दफ़ा बोर्ड का पेपर देने के लिए जा रहे हैं, पता चल रहा है लाइट ही नहीं है। हमारे सिंध में तो ख़ास तौर पे आपको पता है लोड शेडिंग अल्लाह माशाल्लाह, लाइट ही नहीं है, पंखे चल ही नहीं रहे, गर्मी से बुरा हाल है, पसीने पसीने हो रहे हैं, हाथों से जो पसीना बह रहा है, जो सर से पसीना बह रहा है जैसे मुझे भी अभी, और वो कहाँ गिर रहा है, वो आपकी वो खूबसूरत वो आंसर शीट जो आप बनाना चाहते हैं, उसको सलमा सितारे लगाना चाहते हैं, वो बेचारी वो गीली हो चुकी है, बार बार पसीना गिर रहा है। तो ये सिचुएशन भी है। मैंने कहा ना कि मुकाबला है, ज़रा ध्यान लगाइए। तो रुमाल रख के, हैंडकरचीफ रख के ज़रूर जाइएगा ताकि आप पसीना खुश्क कर सकें, ताकि आपकी कॉपी ख़राब ना हो, ठीक है। लाइट को भूल जाइए, इसका भी मुकाबला है। आपका मुकाबला सिर्फ अपने पेपर से नहीं है, आपका मुकाबला गर्मी से भी है, आपका मुकाबला लोड शेडिंग से भी है, आपका मुकाबला उस डिस्टर्बेंस से भी है जो कि बार बार होगी आपके लिए। आप अटैम्प्ट करने बैठेंगे, कोई साहब तशरीफ ले आएंगे, सिग्नेचर कर दीजिए, वो चला जाएगा, कोई आ जाएगा, स्टैंप लगवा लीजिए, वो चला जाएगा, कोई और आ जाएगा कुछ। तो फिर उसके बाद आपका मुकाबला इन डिस्टर्बेंसेस से भी है, स्टैंप वालों से, सिग्नेचर करने वालों से, फिर अटेंडेंस शीट वालों से, इनसे भी मुकाबला है। और उसके बाद किससे मुकाबला है, एग्जामिनर एक्सटर्नल जो आते हैं चेकिंग करने के लिए मुख्तलिफ जगहों से, बोर्ड की टीम आती है चेक करने के लिए, नकल तो नहीं हो रही, ये सारे मामलात हैं, वो भी आएंगे। हाँ भाई खड़े हो जाओ साहब, दिखाओ ज़रा कुछ रखा हुआ तो नहीं है, बम बम आगे पीछे, वो आपकी चेकिंग कर लेंगे पूरी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये भी हो जाएगा। करना कराना कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका क्या होगा, आप तो भूल गए ना आप क्या याद कर रहे थे, याद कर रहे थे बैठे हुए कि हाँ मेरा आंसर ये है। तो आपका इससे भी मुकाबला है। गर्मी है तो प्यास लगेगी, तो प्यास से भी मुकाबला है। छोटी पानी की बोतल लेके जाइएगा, बड़ी बोतल नहीं, बड़ी बोतल ले जाएंगे तो फिर पीते ही रहेंगे और उसके बाद फिर आपको कोई वॉशरूम भी नहीं जाने देगा। स्कूल नहीं है जो चले गए सर वॉशरूम जाना है, चलें भाई जाइए, चले जाइए, वहाँ नहीं, अलाउ नहीं है, ब्लॉक में ही बैठे रहेंगे जब तक पेपर नहीं देते पूरा। तो आपका इस सिचुएशन से भी मुकाबला है। टाइम कितना हो गया, टाइम पता ही नहीं है, क्योंकि रिस्ट वॉच तो लाना भूल ही गए। क्या करें अब, रिस्ट वॉच का नहीं पता, ब्लॉक में कोई घड़ी लगी हुई है, घड़ी भी नहीं है, अब क्या करें, कितना टाइम गुजर गया यार पता ही नहीं है, कितना टाइम रह गया यार पता नहीं है। इससे भी मुकाबला है, घड़ी लेके जाइएगा। इन सारी चीज़ों से आपका मुकाबला है। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। तो बताने का मकसद आपको सिर्फ इतना सा है कि आपके जहन में ये बात होती है कि आप जो है पेपर देने जा रहे हैं तो आपका सिर्फ पेपर से मुकाबला है, नहीं, आपको अपने सेंसेस ज़रा काबू में रखने हैं, अपने आप को कंट्रोल में रखना है। आपको वहाँ गर्मी भी लगेगी, पसीने भी आएंगे, प्यास भी लगेगी, डिस्टर्बेंस भी होगी, लोग भी आएंगे जाएंगे, वो जो चेयर होगी वो भी अच्छी नहीं होगी, वो जो डेस्क आपको मिलेगी वो भी अच्छी नहीं होगी, और भी बड़े मसले मसाइल वहाँ पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने जहन को काबू में रखा, अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखा और ये समझ के रखा कि नहीं यार ये सारी चीज़ें तो हमें अंदाज़ा था कि होनी है, इस सब के बावजूद हमें अपना दिमाग कंट्रोल में रखना है, गुस्से नहीं होना है, झंझलाना नहीं है, हाइपर नहीं होना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे जहन पर बुरा असर डालेंगी और हम अपना पेपर अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। कुव्वत बर्दाश्त का मुकाबला, कुव्वत बर्दाश्त, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने से आपका स्ट्रेस कम होगा, दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, इससे आपका स्ट्रेस कम होगा, आप रिलैक्स होंगे। याद रख लीजिए जितना आपका जहन और जिस्म रिलैक्स है, जितना आप मुस्कुरा रहे हैं, जितना आप इजी हैं, उतना ही आपका जहन रिलैक्स रहेगा और अच्छा काम करेगा और आपको सेकंडों में चीज़ें याद आती रहेंगी। समझ आ गई बात? ये सारी चीज़ें जो है वो समझ लीजिए। सुबह उठने के बाद आधा घंटा पहले जहन नशीन हो गई सारी की सारी चीज़ें,
लाइन मार्जिन्स के लिए छोटा स्केल मत लेके जाइएगा, बड़ा स्केल लेके जाइएगा। इतनी बड़ी बोर्ड की कॉपी होती है, बार बार आपको लाइन खींचनी पड़ेगी, इसलिए बड़ा स्केल रखिएगा लाइन खींचने के लिए। पेंसिल अपने पास रखें, एक्स्ट्रा पेन जो है वो आपने ज़रूर रखना है, आप इधर उधर से ले नहीं सकते जैसे स्कूल में हो जाता है। कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर अपना साथ लेके जाइएगा, अब ये अलाउ है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। लॉग बुक जो है उसका इशू चलता है, बच्चे बोलते हैं वो लॉग बुक, भाई वो लॉग बुक का ज़माना चला गया है। अभी कोई भी लॉग बुक लेके नहीं जाता, ना वो पेजेस लेके जाता है, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो अलाउ हो जाता है, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप ले जाइएगा। मोबाइल्स वगैरह नहीं लेके जाइएगा, वरना वो जमा हो जाएंगे और फिर आपको वापस मिलेगा पता नहीं मिलेगा। तो कहने का मकसद ये, सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा। बाकी तफसीलात तो मैं बता ही चुका हूँ, ये वो ज़रूरी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आप लोगों को बतानी चाहिए। घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा, टेंशन मत लीजिएगा। पेपर जब आपके हाथ में आएगा ना, नफ्सियाती बात आपको बता रहा हूँ, 99% कोई एक ऐसा कोई जो है ना वो आयरन मैन होगा या टोनी स्टार्क होगा या फिर वो कोई शर्लॉक होम्स होगा, चलो भाई, नहीं, सबके साथ ये होता है। पेपर जब सामने आता है ना, जहन ब्लैंक हो जाता है। जहन नशीन कर ले मेरी बात। पेपर जब हाथ में आता है ना, जहन हमारा ब्लैंक हो जाता है। हमें जब क्वेश्चन देखते हैं ना, हम अपने हवास में ही नहीं होते, हमें लगता है यार हमें तो आता ही नहीं है, यार हमें तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। ये गलत सोच है आपकी, ये मत कीजिएगा। ऐसा ही होगा आपके साथ जब पेपर हाथ में आएगा ना, आप बुरे तरीके से रेस्टलेस होंगे उस जगह पर। अपने नर्व्स को काबू में रखिएगा, रिलैक्स रहिएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 12 आपको अच्छे से आता है, आप दूसरे क्वेश्चंस को छोड़ें, सेक्शन सी लिखें, क्वेश्चन नंबर 12 लिखें। क्वेश्चन नंबर सिर्फ, आंसर नहीं, अपना आंसर अटेम्प्ट करना शुरू कर दें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। दूसरे क्वेश्चंस को भूल जाइए कि वो आपको नहीं आते। नो नो नो, इस टेंशन में मत पड़िएगा। मैं आपको तरीका बताता हूँ अपना। मैं जब पेपर लेता था ना, मुझे जो आता था ना, बस वो मैं उठाता था और अटेम्प्ट करना शुरू कर देता था, बाकी क्वेश्चंस की तरफ देखता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि इससे स्ट्रेस डेवलप होता है, टेंशन बढ़ती है, जहन में वो चल रहा होता है, यार वो भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? तो इसका हल क्या है? और आप नोट कीजिएगा, जब आप उन 8, 10, 15 क्वेश्चन में से बेहतरीन क्वेश्चन अपने लिए सिलेक्ट करते हैं और उसको जब आप अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, आपका जहन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद, हमारा जहन रिकॉल कर रहा होता है उन क्वेश्चंस को जो कि हम शुरू में समझ रहे थे कि हम तो इनके जवाब भूल गए और हमें याद आया ही नहीं। देखिएगा धीरे धीरे वो आपको याद आ जाएगा। मीडियम का एक बड़ा मसला है, ये भी साथ साथ बता दूं, मैंने उसमें बताना भूल गया। मीडियम लिखा होता है आपकी आंसर शीट के ऊपर, सीट नंबर, पेपर कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, एसएससी और ये वो फला फला, इसमें मीडियम भी एक लिखा होगा। मैं आपको बता दूं, हमारे सिंध के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स में तीनों मीडियम चलते हैं। कुछ गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जो सिंधी मीडियम है, कुछ गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जो उर्दू मीडियम है, कुछ गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जो कि इंग्लिश मीडियम है, और प्राइवेट स्कूल्स तो खैर सारे इंग्लिश मीडियम है। तो मीडियम से मतलब क्या है? मीडियम से मतलब ये है कि आप किस ज़बान में वो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर इंग्लिश का पेपर है तो ऑब्वियस सी बात है, मीडियम इंग्लिश ही लिखेंगे आप, क्योंकि आप भले उर्दू मीडियम के हैं या सिंधी मीडियम के हैं, भाई वहाँ पर अब इंग्लिश तो इंग्लिश ही होगी ना। इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम लिखेंगे। और अगर आप फिज़िक्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ज़रा ध्यान से, क्योंकि फ़िज़िक्स उर्दू में भी है, फ़िज़िक्स सिंधी में भी है, फ़िज़िक्स इंग्लिश में भी है। अगर आप सिंधी मीडियम से बिलोंग करते हैं और फिज़िक्स आप अपना आंसर जो है वो सिंधी में अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप लिख दीजिए मीडियम सिंधी। अगर आप उर्दू में अपना फिज़िक्स का पेपर अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ लिख दीजिए मीडियम उर्दू, और अगर इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ लिख दीजिए मीडियम इंग्लिश। इसी तरह केमिस्ट्री भी तीनों ज़बानों में है, इसी तरह बायोलॉजी भी तीनों ज़बानों में है, कंप्यूटर भी तीनों ज़बानों में है। तो ये है मीडियम का कमाल। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो जो बनाऊंगा मैं आज ही बनाऊंगा, इसके बाद ही बनाऊंगा इंशाल्लाह। पसीना खुश कर लूँ। कौन सा है? कराची बोर्ड का सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है वो आपका थ्योरम जो है, नंबर 1 थ्योरम, नंबर 2 थ्योरम, ठीक है, ये और कुछ पोस्टुलेट्स। बड़ी ही अहम वीडियो, शायद वो एक क्वेश्चन पूरा घंटे की वीडियो ले जाए, लेकिन आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद अहम वीडियो है, जिसमें एंगल बनाना सीखेंगे, थ्योरम्स को देखेंगे, पोस्टुलेट्स को देखेंगे, एक्सियोम्स को देखेंगे, सब चीज़ों को देखेंगे।
वो बहुत अहम वीडियो है, उसको मिस मत कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।